आज का टॉपिक का नाम है कार्डिनल यूटिलिटी तथा ऑर्डिनल यूटिलिटी में अंतर करें। दोनों में कौन बेहतर है? दोनों में कौन बेहतर है? कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी में अंतर करें। दोनों में कौन बेहतर है? दोनों में कौन बेहतर है? यस सर। अब देखिए, कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब होता है गणना। उपयोगिता की गणना। उपयोगिता की गणना की जाती है। गणनावाचक। उपयोगिता की गणना की जाती है। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। इसमें उपयोगिता की माप की जाती है। मान लीजिए रोटी ले लेते हैं। रोटी मतलब हो गया वस्तु। रोटी का मतलब क्या हो गया? वस्तु हो गया। वस्तु। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता अगर लेते हैं तो पहला का मान लीजिए, मान ले कि 10 है, तो दूसरा जब रोटी खाएंगे तो कुछ घट जाएगा। फिर तीसरा खाएंगे तो और घटेगा। चौथा खाएंगे तो और घटेगा। पांचवा खाएंगे तो और घटेगा। छठा पर शून्य हो जाएगा। सातवां जबरदस्ती हाथ गोड़ जो के दे दिए, 2 वोमिट करके निकल जाएगा, पेट माइनस हो जाएगा। अब फिर 8वां जबरदस्ती किया, फिर पेट से बाहर आ जाएगा। तो आप देखते नहीं कि ज्यादा खा लेने पर वोमिट करता है, तो वोमिट करेगा तो पेट में से जो गया हुआ है चीज क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। यस। ऐसा आम तौर पर व्यवहार में कोई करता नहीं, लेकिन करने वाला करता है। खाई जाएगा बाद में भले जाके बाहर वोमिट करे। क्योंकि 100 गो रसगुल्ला खाएगा, उजला रसगुल्ला 100 गो 150। आप देखिएगा खाने उने का पार्टी में तरह का होता है, प्रतियोगिता लगती है। पटना में तो चिवड़ा दही का प्रतियोगिता लगता है, कौन कितना किलो खा गया। तो ये सब कंपटीशन करता है। तो नॉर्मल व्यवहार क्या होता है? नॉर्मल व्यवहार है कि 0 जब आवेगा छोड़ देगा। यस सर, पूर्ण सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब आप लोग को पता नहीं घर में होता है या नहीं, लेकिन बहुत जगह पर देखिए कि डेथ होने पर बुला के खिलवाया जाता है पंडित को, तबे आपका शुद्ध होगा घर।
जी सर होता है। जी सर और होता खूब है। चिल्लाता है, जी जी सर। वो पैसा मांगेगा आपको, कितना दीजिएगा, 10,000 का पाएंगे, हाँ तो खाए ना करेंगे। और लोग उसको हाथ गोड़ जोड़ता कि ना खा लीजिए, 10,000 नहीं 5,000 लीजिए, ऐसा करता है लोग। जी तो जी 3 गो भाई था, और वही तीनों जो है वो पंडित था, जो कि डेथ में श्राद्ध में लोग जाके खाता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि एक साथ बहुत ज्यादा अगर केस आ गया तो तीनों भाई चला जाता था। तो तीनों भाई चला गया खाना खाने, देखा कि शाम के समय में एक भाई वहां से लौट के आ रहा है, एकदम हिलते डुलते गिरते पड़ते आ रहा है। तो उसकी भाभी निकली बाहर, कि छोटा वाला भाई था, उसको डांटी कि आप लोग जो है इतना खाते हैं कि आपको होश ही नहीं रहता है। तो वो बोला कि हम तो लड़खड़ा के घर पहुंच भी गए, तो देखिए मजला भैया काट पलता क्या। इससे जो छोटा भाई था वो इतना खा लिया, चल नहीं सकता था। गांव वाला जो है उसको खाट पर सुता के और लाद के घरे पहुंचा। जैसे वो घर पर पहुंचा तो उसका जो उसकी सबसे बड़ी भौजाई जो है भाभी, वो निकली और डांटी कि आपको थोड़ा सा भी समझ नहीं, कितना खा लिया। तो उस पर वो बोलता है कि बड़का भैया तो घाट चले गए, हम तो घर भी आ गए, लेकिन बड़का भैया साफ हो गए वहीं खाते खाते। तो बड़का भैया घाट चले गए, पूरा रुआ कानी होने लगा। तो कहता फ्री खाने का जो होता है उसमें ऐसा देखा जाता है। सीमांत उपयोगिता जब भी होगा तो 0 के बाद आगे होता नहीं है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि अगर होगा तो नीचे चला जाएगा। जी सर। उसके बाद आता है कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता भी होगा 10, यस दूसरे पर हो जाएगा 18 10 + 8, 8 18 24 तीसरे पर जब होगा 24 10 + 8 + 6 कितना हो जाएगा? 24 24 24 24 28 10 + 8 + 6 + 4 28 सर। 28 30 हो जाएगा। 30 अब कितना जुटेगा? 30 हो जाएगा। 2 यस सर 30 हो जाएगा। फिर से -2 होगा। यस 28 हो जाएगा। -28 और 30 कितना हो गया? 24। 24 और तीसरा कॉलम जो होगा, चौथा कॉलम 24 ठीक है सर तो 0 वाला पे 30 ही रहेगा ना? कहाँ सर 0 जो सीमांत उपयोगिता है वहाँ पे तो यस 30 हो जाएगा ना? यस सर 30 हो जाएगा, 2 बार से 30 होता है हाँ। ना। 5 और 6 वाला 30 पे 2 सर हाँ 30 जी + सर। 0 हो 30 जाएगा। + 0 0 30 30 और उसके बाद फिर घट जाएगा। या फिर 28 24 तो औसत उपयोगिता कितना हो गया? 10 कुल उपयोगिता 10 = 1 = 10। 10 औसत उपयोगिता का नियम होता है टोटल यूटिलिटी
बटा एक्स। टोटल यूटिलिटी बटा एक्स। एक्स 10 बटा दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 18 बटा 2 9 हो जाएगा। 9 24 बटा 3 8 8 28 बटा 4 7 7 30 बटा 5 6 30 बटा 6 5 5 28 बटा 7 4 24 बटा 8 3 3 हो जाएगा। तो ये टेबल जो है आपको एकदम Yes, sir. याद रहेगा, फटाफट फटाफट डाल सकते हैं। Yes, छोटा sir. करना चाहिएगा तो अमेरिका की किताब में, सैमुअल की किताब में देखे कि वो हम लोग एक साथ अर्ध विकसित है नहीं कि 0 जाएगा 6 पर। वो बोला कि वो दिए हुए 1 2 3 और 3 2 1। अच्छा यहाँ ही चीज दीजिएगा तो संतुष्ट नहीं होगा। जी सर। मैं एग्जामिनर संतुष्ट होगा। अब मान एग्जामिनर जो है सैमुअल सर किताब अगर नहीं पढ़े हुआ है तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि सैमुअल सर जो है मार्जिनल यूटिलिटी वस्तु दिए हुए हैं 1 2 3 आइसक्रीम उसका नाम दिए हुए। तो वस्तु रोटी नहीं लिए, वो क्या लिए है? आइसक्रीम। आइसक्रीम। आइसक्रीम ये तुमको इसलिए बता दिए, कहीं कोई इंटरव्यू में कहीं भी क्वेश्चन उठावे कि कोर इकोनॉमिस्ट क्या दिया है, तो मार्शल साहब जो है वो रोटी दिए 1 2 3 4 5 6 7। ये मार्शल का है सर। हाँ, Yes, yes, sir. मार्शल का नियम है ही। यस जी, सर, रोटी होगा उदाहरण। ये नियम जो है मार्शल का दिया हुआ है। जी मार्शल का नियम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। गोसन का प्रथम नियम भी कहेंगे इसको। हाँ, यस सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ह्रास नियम। और गॉसेन का प्रथम नियम। गॉसियन का। और दूसरा है सम सीमांत उपयोगिता नियम। यस सर, इसे गॉसन का दूसरा नियम भी कहा था, समसीमांत उपयोगिता नियम। उपयोगिता नियम। उपयोगिता नियम उपयोगिता नियम इसी को दूसरा नाम बोला जाता है, गॉसन का दूसरा नियम। जी गॉसेन का दूसरा नियम। सब चीज उतर गया ना? जी सर। जी सर। अब कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब हो गया कि माफ किया जा सकता है। कार्डिनल यूटिलिटी का अर्थ है कि वस्तु की उपयोगिता की माप की जाती है। और नियम क्या है? अन्य बातें हर जगह लिखने में जरूर लिखिएगा, अन्य बातें स्थिर रहे। अन्य बातें स्थिर रहे तो जैसे जैसे
एक्स वस्तु का की संख्या बढ़ेगी उसकी सीमांत उपयोगिता घटेगी। उसकी सीमांत उपयोगिता घटेगी। सर तो इसका अर्थ ये होता है ना सर कि कार्डिनल यूटिलिटी को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहेंगे। जहां जहां नापेंगे वहां कार्डिनल यूटिलिटी होगा। तो दो जगह होगा, एक सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम होगा, एक सम सीमांत उपयोगिता उपयोगिता। नियम। जी सर। तो जैसे जैसे एक वस्तु उसकी सीमांत उपयोगिता घटेगी। उसके बाद है तो कार्डिनल यूटिलिटी की धारणा पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आधारित है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम दूसरा है मार्शल ने पहले सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम दिया और इसी के आधार पर सम सम सीमांत यस सर, सम सीमांत उपयोगिता उपयोगिता नियम को विकसित किया। इसमें क्या कहा? इसमें कहा कि मार्जिनल यूटिलिटी एक्स का और प्राइस एक्स का जब बराबर हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी वाई का वाई का प्राइस ऑफ प्राइस ऑफ वाई का वाई का इसी को कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। and the utility of money. ये सब कार्डिनल यूटिलिटी है, ये सब उपभोक्ता का नियम है। ये सब जो है उपभोक्ता संतुलन का नियम है मार्शल का। जी सर। आप जाइएगा कहीं सब नाम नहीं रहेगा, लिखा रहेगा मार्शल द्वारा दिए गए उपयोगिता संतुलन का सिद्धांत, उपभोक्ता संतुलन का सिद्धांत बताए। तो ये दोनों बात लिखना होगा। तो आपको जानना होगा कि एक ही बात को चार तरह से पूछेगा। तो लिखने वाला आदमी जो है जो पूछ रहा है उसके अनुसार टाइटल देकर लिख देगा। अब इसी को क्या कहा जाएगा? इसी को मार्शल का उपभोक्ता संतुलन सिद्धांत कहेंगे।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको पहला जो है वो सीमांत उपयोग, पहला क्या है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ये ध्यान रखिए, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। और दूसरा क्या है, समसीमांत उपयोगिता नियम। इसी को क्या कहा जाता है, मार्शल का उपभोक्ता मार्शल का उपभोक्ता संतुलन सिद्धांत। तो उसको जैसे मन करे पूछे, लिखना था आपको यही। यस सर। लिख लिए? जी सर। लिख लिए। अब हम लोग जान गए हैं कि यूटिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो du बाई dx यही बराबर हो जाता है इकोनॉमिक्स में सीमांत उपयोगिता। ये हर हाल में क्या होना चाहिए, जीरो। जीरो होना चाहिए। वहीं पर नॉर्मल आदमी जो होगा वो स्टॉप करेगा और उपभोक्ता संतुलन उसका प्राप्त हो जाएगा। और हम लोग इसका सेकेंड डेरिवेटिव लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे उसका स्टाइल, इसके भीतर में दे देंगे du बाई dx। तो ये बराबर क्या हो गया, ऊपर में 2 डी है तो डी स्क्वायर नीचे हो जाएगा dx स्क्वायर। ये होना चाहिए लेस देन जीरो, तब यही कहलाएगा अधिकतम उपयोगिता की प्राप्ति। डी स्क्वायर यू बाई डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना सर? नहीं डी स्क्वायर। ठीक है ठीक है। तो dx पर एगो स्क्वायर रहेगा, का होल करना पड़ेगा। होल तो वही ठीक हो गया, dx का होल हो गया। जी सर। बिना के डी पर देते हैं, एक्सो पर देते हैं, जी सर। एगो स्क्वायर देना, यस सर, एक ही होगा। dx एक टर्म है, यस सर। तो इसको कहा जाएगा अधिकतम उपयोगिता। अधिकतम उपयोग। और इसी को कहा जाएगा उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन। संतुलन किस पर आधारित है, कार्डिनल यूटिलिटी पर। कार्डिनल यूटिलिटी पर आधारित है। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं कि ना हम दो वस्तु लेंगे, तो पहल का नियम जो है ये जगह पर थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, दूगो आ जाएगा, तब यहां पर आएगा आपको सम सीमांत उपयोगिता नियम। सर ये नहीं समझे समसीमांत उपयोगिता नियम। वस्तु 2 आ जाएगा तो हो जाएगा समसीमांत उपयोगिता नियम। सम कभी कर दूगो रहेगा तब सम करेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स लेंगे अब बटा प्राइस ऑफ एक्स, इसी को सम करेंगे, बराबर करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बटा प्राइस ऑफ वाई। और ये जो टर्म है, इसी टर्म को मार्शल ने कहा कि इसी को कहा कि व्यय की गई मुद्रा, व्यय की गई मुद्रा की उपयोगिता।
ये जो हम लोग जान गए कि du बाई dx तो जान गए कि उधर देखे थे एगो था तो इसको प्राइस ऑफ एक्स लगा देंगे और इसका अपने से बना लेंगे ये ड्यू बाय वाई। नहीं वाई वाई कर दीजिए। आप लोग वाई लिखे है ना? जी वाई तो du x बाई पी एक्स और उसका लिखेंगे du y बाई पी वाई। इसका नाम हो गया इक्वी मार्जिनल। इसी को दोनों बराबर है ना, इक्वी माने बराबर। इक्वी का मतलब होता है इक्वल होना, बराबर होना। आप मार्जिनलिटी, इक्वी मार्जिनलिटी, दो एक्स और वाई का मार्जिनलिटी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, दो को बराबर कर रहे हैं ना, जी सर। तो उसका नाम सिंगल तो होगा नहीं, इक्वी मार्जिनल, दोनों को बराबर करना। एक्स वाले का और वाई वाले का दोनों का जब बराबर करेंगे तब ही वो उपभोक्ता संतुलन होगा। लिख लिए ना? लिख लिए सर। अब आप सिंगल वाले में आप ऑलरेडी देख चुके हैं, सिंगल वाले में आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसा था, इस तरह का रेखा था, जाके जीरो पर जाता था ना। कहा कि अब एगो से काम नहीं चलेगा, यस अब आपको एगो और खींचिए रेखा उसी तरह का, जी और इसका नाम रख दीजिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ एक्स, और इसका नाम रख दीजिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाई प्राइस ऑफ वाई। कहा कि अब जो है आपको यस सीधी एक रेखा ले लीजिए, ऐसी रेखा का नाम हो जाएगा सम सीमांत, ओरिएंटल लाइन है। सम सीमांत, सम सीमांत उपयोगिता। सम सीमांत उपयोगिता नियम अब कह रहा है कि उधर से एक वस्तु में हम लोग जान गए कि जहां एक्स का जीरो होगा वो रुक जाएंगे, उसके आगे खाएंगे नहीं, खटिया पर लदा के आएंगे, चल जाएंगे। तो इसलिए वो हम लोग देख लिए कि एक पर दो रहेगा तब क्या करेंगे। देखिए मोड पर नजर रखिए, जहां पर लाल वाला रेखा काट रहा है वहीं से गिराइए, जहां लाल वाला रेखा काट रहा है वहीं से गिराइए। अब ओ एम एक्स और ओ एन वाई वस्तु, ये एक्स वस्तु, क्या कि बस यही आपको पकड़ना है, यही उपभोक्ता उपभोक्ता संतुलन। किसके द्वारा दिया गया? मार्शल के द्वारा। मार्शल द्वारा जी स्थापित, और इसी का नाम इकोनॉमिक्स में पड़ गया सम सीमांत उपयोगिता नियम। सम सीमांत
उपयोगिता नियम। उपयोगिता नियम खरीदेगा कितना? OM X वस्तु प्लस ON Y वस्तु, वाय वस्तु। ऐसा खरीदेगा तो यूटिलिटी कितना मिल रहा है सो देखिए। OM EA वही एरिया, रेखा का एरिया, रेखा के नीचे का एरिया क्या हो गया? OM MEA यही एरिया हो गया प्लस ON इसको FB ONFB एरिया। कितना एरिया उसको मिल रहा है? दोनों एक पर हम दिखाएं। यही है कार्डिनल यूटिलिटी पर आधारित सब सीमांत उपयोगिता नियम। जी सर। जी सर। इसमें जीरो का स्कोप नहीं रहता है, मुद्रा ना गया बटा प्राइस दिए, नियम बदल गया, खाली मार्जिनल यूटिलिटी रहेगा तो जीरो होगा तो वहां मिल जाएगा। लेकिन वहां पेमेंट का नहीं, जो शुरू में जो दिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, तो वो जो आपको उदाहरण दिए खाट वाला वही था, फ्री, कितना खाना है खाइए। जी सर। लेकिन सब सीमांत उपयोगिता नियम जो है इसमें प्राइस है, मूल्य है छिपा हुआ। जी सर। नियम है MUX बटा PX, मुफ्त में नहीं मिलेगा, पैसा देना पड़ेगा। MUX बाई PX, MU बाई PY। सब सीमांत क्यों बोलते हैं? क्योंकि MUX बाई PX, दूसरा वाला क्या है? MUY बाई PY। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो मुद्रा आ गया, पहला वाला में मुद्रा नहीं है, पहला वाले का भी चित्र बना देते हैं इस पन्ना के बाद। ये उतर गया सर, इसका एक बार परिभाषा सर लिखा दीजिए सर। किसका? सम सीमांत उपयोगिता का सर। ये सम सीमांत उपयोगिता नियम यह बतलाता है कि उपभोक्ता अपने उपभोक्ता अपने अपने आय को व्यय करेगा। अपने आय को व्यय करेगा। इस प्रकार से ताकि व्यय की गई मुद्रा व्यय की गई मुद्रा
व्यय करेगा इस प्रकार से ताकि व्यय की गई मुद्रा इस प्रकार से ताकि व्यय की गई मुद्रा मुद्रा की व्यय की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता ताकि व्यय की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता सभी वस्तुओं में समान हो जाए। सभी वस्तुओं में समान वस्तुओं से बराबर मिले। सभी वस्तुओं से बराबर मिले। बराबर मिले। इसे समीकरण से दर्शाया जाता है। समीकरण से दर्शाया जाता है। क्या है समीकरण? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स वस्तु बटा प्राइस प्राइस ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई वस्तु प्राइस वाई बटा प्राइस ऑफ वाई। यही चीज हो जाएगा बराबर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। जी सर। व्यय की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता एक्स वस्तु तथा वाई वस्तु से समान रूप से मिलती है। समान रूप से मिलती है। इससे उपभोक्ता को इससे उपभोक्ता को अधिकतम उपयोगिता की प्राप्ति होती है। अधिकतम उपयोगिता की प्राप्ति होती है। प्राप्ति होती है। यहां तक आनंद समझे तुम? यस सर। अब इसी को हम चित्र में दिखाएंगे। देखिए यहाँ दोनों को अलग अगर कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स के लिए, ये हो जाएगा वाई के लिए। ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाई प्राइस ऑफ वाई। ये हो गया मार्जिनल दोनों को अलग कर देंगे। फुल क्वेश्चन रहेगा अलग कर देंगे, हाफ रहेगा तो एक देंगे।
कैसा रहता है, फुल रहेगा तो MUX/PX, आई लाइन क्या हो जाएगा MUX, ये हो जाएगा MUY/PY। MUI/PY। अब जो है अब रेखा का नाम क्या हो जाएगा, समसीमांत उपयोगिता। समसीमांत उपयोगिता नियम। समसीमांत उपयोगिता उपयोगिता नियम। अब यहाँ ई बिंदु है, यहाँ गिरा दे रेखा। रेखा। समसीमांत उपयोगिता रेखा। यस सर। ये X वस्तु अलग कर दिए, जी जी सर। ये वाई यहाँ Y वस्तु अलग कर दी। यस सर। एन अब ये घर जो है आपको, यही घर ये है क्षेत्र हो जाएगा। टोटल यूटिलिटी ऑफ X, यही घर पूरा है टोटल यूटिलिटी ऑफ वाई। वाई। तो क्या हो जाएगा OMEA/ONFB, तो टोटल यूटिलिटी कितना मिलेगा OMEA, प्लस ये है X वस्तु ONF प्लस ONFB Y वस्तु। वाई वस्तु का। जी कहता है कि ये मैक्सिमम है, क्या है मैक्सिमम। ये मैक्सिमम यूटिलिटी है। अब मान लीजिए आपको शक है, बहुत आदमी को शक रहता है, यस शक रहेगा तो वो जांच करेगा, तो जांच करने का क्या तरीका है कि इसको भंग कर दें, जो समसीमांत उपयोगिता है उसको विषम कर दें। जी क्या कर दें, विषम कर दें। विषम कर दें। तो देखिए विषम करने पर क्या झंझट होता है, तो देखिए वो कहा कि नहीं साहब हम जो है N नहीं खरीदेंगे, हम थोड़ा सा कम खरीदेंगे, N0 खरीदेंगे। तो खरीदना है दो ही खरीदना है, पैसा आपको पूरा खर्च करना है दोनों वस्तु पर। तो ये कम खरीदिएगा तो उसको क्या खरीदना पड़ेगा, उसको ज्यादा खरीदना पड़ेगा। एक इकाई अगर Y का घटा दिए आप तो तो X एक का ज्यादा इकाई का X बढ़ा का आपको देंगे। क्या X का बढ़ा देंगे। बढ़ा देंगे बढ़ा सर। बढ़ा देंगे। ये M1 हो जाएगा। M1। यस जी तो सर। ये एरिया जो है, इसमें एरिया में क्या हो गया, प्लस हो गया। जी सर। यूटिलिटी में टोटल यूटिलिटी में प्लस हो गया एरिया, यहाँ टोटल यूटिलिटी में एरिया माइनस हो गया। माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा ये एरिया। तो माइनस का मतलब हो गया लॉस, यस सर। अब प्लस का मतलब हो गया गेन। गेन। अब गौर से देखिए कि लॉस आपका जो है, लॉस आपका कितना हो गया, लॉस हो जाएगा N0 का बीच का पोर्शन जो है सर। रंगा हुआ जगह अब आपको नहीं मिलेगा, अब तो बाएं चले गए ना। जी सर। N0F1 इतना थैला में से छीना जाएगा उसका। जी यस सर। किसान का क्रांति हो रहा है, 100 आदमी मर गया, 50 दिन में 100 आदमी मर गया वहीं में टेंट में।
जी सर। यस सर। उस हिसाब से कल नहीं उतना मरा। एक वो मरा हुई अपने ही करनी से ट्रैक्टर उलट गया। हाँ तो कहता है कि लॉस क्या हो रहा है, इसको नापिए। तो लॉस हो रहा है जो एरिया छीना गया। जो एरिया छीना गया वो लॉस हुआ। लॉस। जी जी। और जो एरिया आपको मिल गया, छीनाया नहीं, गेन हो गया। ज्ञान हो गया सर। गेन हो गया। जो एरिया आपको मिल गया वो गेन हो गया। देखिए ये एरिया आपको नया एरिया है। जी सर। E1 M1 के बीच का गेन हो गया। ओ M1 E1 E1 गेन। तो देखिए सम सीमांत उपयोगिता नियम, ये जो आप देख रहे हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम, ये जो हो जाएगा आपका एरिया क्या हो जाएगा, ओ M1 E1A एक्स वस्तु प्लस ओ N0 F1B Y वस्तु। ओ N0 F1B Y वस्तु B कौन वस्तु है? Y वस्तु। वाई वस्तु। वाई वस्तु। वाई वस्तु। तो इसमें क्रेता क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि घटेगा? लॉस एरिया ग्रेटर है किससे? गेन एरिया से। गेन एरिया से। तो विवेकशील उपभोक्ता इसको पसंद नहीं करेगा। जी सर। जी सर। तो इसको कहा जाएगा नॉट मैक्सिमम। नॉट मैक्सिमम कहा कि विषम सीमांत उपयोगिता को उपभोक्ता रिजेक्ट कर देगा। उपभोक्ता रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट कर देगा। फिर से सब्स्टिट्यूट करेगा एक्स वाई को, फिर से सब्स्टिट्यूट करेगा, प्रतिस्थापन करेगा, फिर से प्रतिस्थापन करेगा और सम सीमांत उपयोगिता की ओर प्रस्थान करेगा। सम सीमांत उपयोगिता नियम उपयोगिता नियम की ओर की ओर प्रस्थान करेगा। करेगा। तो मार्शल का ये जो नियम है वो अकाट्य हो गया। कहा कि हम कोई आपको ऐसे ही नहीं बता रहे, आप
हमारे बात को नहीं मानिए तो आपको देखिए लूजर हो जाइए। जी सर। जी इनके नियम को कोई काट नहीं सका, जो कहे कि काट दो, जो हम कह रहे हैं उसको नहीं मानो। रोड पर आप चल रहे हैं, देख रहे हैं कि रोड पर एगो बांस निकला हुआ छोटा सा और उस पर लाल झंडा लगा हुआ है, तो पहचान है कि वो मेन होल खुला हुआ है। उसके बावजूद भी आप उस पर लात डाल दिए, तो मेन होल के अंदर चले जाइए। बड़ा बड़ा मेन होल रहता है ना, इतना बड़ा रहता है कि नीचे में विशालकाय आदमी खड़ा होने लायक जगह रहता है। तो हर मेन होल का नियम है कि अगर आप खोले हुए हैं तो वहां बांस गाड़ दीजिए, झंडा लगा दीजिए, ताकि कोई गाड़ी है, कोई व्यक्ति है, कोई जानवर है, फंस नहीं जाए। तो उसी तरीके से कहा कि आपको नहीं विश्वास है, समसीमांत पर विश्वास नहीं है, तो विषम सीमांत पर चली जाइए, जी डिस्टर्ब कर दीजिए। यस सर। शांति व्यवस्था जो है ऑलवेज बेहतर है लूटमार से। यस लूटमार yes, sir. तत्कालिक आप भले फायदा हो रहा हो, अब बाद में घर जाइएगा तो आपका घर भी लूटा चुका है। इसलिए शांति व्यवस्था, रूल ऑफ द लॉ, ये बेहतर है। वो किसी भी हाल में उसको वायलेट नहीं किया जाता है। वायलेट करना अपराध है, दंडनीय है। तो कहता है कि उपभोक्ता के पास इनकम है और इनकम को खर्च करने की उसको पूरी स्वतंत्रता है। वो प्रतिस्थापन करेगा, एक्स के बदले में वाई लेगा, वाई के बदले में एक्स लेगा, फिर मन करेगा फिर बदलेगा, एक्स घटाएगा, वाई बढ़ाएगा, वाई घटाएगा, एक्स बढ़ाते बढ़ाते तो कहाँ पर आकर रुकेगा, जहाँ सम जब तक सीमांत उपयोगिता है। सम नहीं मिल जाए। तो इस नियम से किसी को कार्डिनल यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत कहते हैं। उपभोक्ता व्यवहार इम्प्लिसिट है, लिखा रहे नहीं लिखा रहे वो है वही। इसी को कार्डिनल यूटिलिटी उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत कहते हैं। तो अब ये जो हम लोगों का है मान्यता, इकोनॉमिक्स में कोई भी सिद्धांत होता है तो उसका मान्यताएं। तो मान्यताएं क्या है? नंबर 1, उपभोक्ता की मानसिक दशा सामान्य हो। दूसरा, उपभोग की क्रिया लगातार हो। तीसरा, उपयोगिता की माप मुद्रा में की जा सकती है। मुद्रा में की जा सकती है। मार्जिनल यूटिलिटी 0 रहने पर
उपभोक्ता संतुलन में आ जाएगा। चौथा, पांचवा है कि मार्जिनल यूटिलिटी एक्स का और प्राइस जहां बराबर हो जाए, मार्जिनल यूटिलिटी वाई वाई बाई प्राइस वाई। Y, price of Y. सर यानी कि मान्यता यानी कि जो लिखा है अन्य बातें स्थिर रहे, यानी कि ये सब बातें रहना चाहिए तभी ऑलवेज ये सब बात ऑलवेज स्थिर रहने का मतलब हुआ कि ऑलवेज ये वर्क करेगा। जी सर। इसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है क्या होगा। मार्जिनल यूटिलिटी अब ये और उसके बाद उसके बाद छठा है कि मार्शल कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमको देखना है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी देखना है। तो ये कैसे पता लगेगा? ये बोले किसका नियम इकोनॉमिक्स में दिया जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी वस्तु बटा वस्तु का मूल्य। मान लीजिए इंटरव्यू में आपसे पूछ दिया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मतलब क्या हुआ? मार्जिनल यूटिलिटी वस्तु बटा वस्तु का मूल्य। तो उत्तर देने में कहा कि श्रीमान मार्शल महोदय ने अपने सम सीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या करते समय में उन्होंने बतलाया कि वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी का हमको चक्कर नहीं है, उसको हमको मैक्सिमम करना है। हमको ध्यान क्या देना है? मुद्रा की मार्जिनल यूटिलिटी। कि मुद्रा की मार्जिनल यूटिलिटी का हम खर्च इस प्रकार से करें कि हर खर्च से हमको समान मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मिले। इसलिए आप देखिएगा कि 500 ग्राम मिर्चा लेता है और 10 केजी चावल लेता है जी, और 2 लीटर तेल लेता है। वस्तु अलग अलग है, लेकिन मुद्रा की मात्रा जो मिर्चा पर खर्च किया गया, तेल पर खर्च किया गया, चावल पर खर्च किया गया, सब आपस में बराबर हो गया। सुई भी खरीद सकता है, वो कार भी खरीद सकता है, स्कूटर भी खरीद सकता है, कपड़ा खरीद सकता है, अलग अलग कीमत का चीज खरीदेगा। लेकिन वो संतुलन में तब होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटा प्राइस ऑफ एक्स ये बराबर हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बटा प्राइस ऑफ वाई। ये बराबर हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड बटा प्राइस ऑफ जेड, डॉट 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 जितना। है कि कितना भी वस्तु होगा आप ले सकते हैं, 3 वस्तु, 4 वस्तु, 6 वस्तु, जो खरीदना खरीदिए, लेकिन हर का विश्लेषण सिंगल में होगा। यही चीज इंडिफरेंस कर में नहीं है, जो हम लोग आगे के क्लास में करेंगे। आज आपका जो डिस्कशन हुआ वो समझ लीजिए, अभी जो पढ़ाए आपको वो क्वेश्चन हो जाएगा। सम सीमांत उपयोगिता नियम चाहे बोलेगा मार्शल का उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, की व्याख्या करें।
या फिर सर गोसेन का दूसरा नियम? हाँ भाई, वो नहीं पूछेगा। अच्छा ग्यूफेन का नियम जो है वो जी जस्ट झलक था जी ना, वो विस्तृत वर्णन किए रहते तो मार्शल का नाम क्या आता? नहीं जी सर, जिक्र तो किए थे। यस सर। इंटरव्यू में भले आपसे पूछ दिया था, बोलिएगा दूसरा नियम अपना, लेकिन सम सीमांत उपयोगिता नियम मार्शल का किताब का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ मनी। प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। यस सर। 1891, 1891। जी जी सर। और लास्ट एक चित्र है जो कि सम सीमांत उपयोगिता नियम वाला में दिखलाए आपको, टेबल दिखलाए थे, टोटल यूटिलिटी, और यहाँ यहाँ गिरा दीजिए, यहाँ गिरा दीजिए, ये हो गया आपको मार्जिनल यूटिलिटी। और इसके ऊपर ऊपर ऑलवेज रहेगा मार्जिनल यूटिलिटी, ऊपर रहेगा, एवरेज यूटिलिटी के ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी। हम लोग 6 गो रोटी लिए 8 गो लिए थे ना? जी सर 8। हाँ, तो पहली रोटी यहाँ है और छठी रोटी पर 0 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 30, 2 गो 30 बनेगा, एक 30 Yes, यहाँ sir. भी है और ये एक 2 30 यहाँ 30 भी। ये 30 गिराएंगे तो ये 5वीं रोटी है, ये 5th रोटी है और ये 6th रोटी है। इसका मतलब हो गया कि मार्जिनल यूटिलिटी रेखा इस तरह की होती है, Yes, sir. टोटल यूटिलिटी रेखा इस तरह की होती है, एवरेज यूटिलिटी की रेखा डाउनवर्ड स्लोपिंग। जी सर ये सब जहां मन करे डालिएगा, छोटा छोटा चित्र। बीपीएससी में चित्र का साइज छोटा रखना है, कागज बर्बाद नहीं करना है, छोटे में ही आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इससे आपको ये साबित हो जाएगा कि आप पढ़े हुए हैं। तो ये हो गया प्रथम नियम जो है उसका चित्र हो गया। वहां पर इस चित्र को वहां भी आप डाल लीजिएगा रीराइट करने में, जी छोटा चित्र वहाँ जो डालिए, टेबल बनाए हैं वहां पर चित्र ये वहीं वहीं पर डाल दीजिएगा, अलग जी अलग भी डालिएगा और एक साथ भी डालिएगा, छोटा छोटा। जी जी सर। ये सब अपने को साबित करने के लिए कि हम अन्य लड़कों से भिन्न हैं। हम कोई चीज नोटबुक से और ये गेस्ट पेपर से नहीं पढ़ के आए, हम पढ़े हुए हैं, चीज को समझे हुए हैं। हम तो बीच पर्दा के पीछे हैं, टीचर हैं, हमारे कॉलेज में पढ़ाते तो आपको पढ़ाते ही इसी तरह से। तो इसलिए आपको अपने आप को ताकतवर बनाना है। औसत उपयोगिता, किसी भी चीज का वर्णन होता है, मान्यता होता है, आलोचना होती है। ये जब सब अलग अलग, तो पहले ध्यान से सिद्धांत को समझना होता है। इसे सिद्धांत पर पहले जोर देते हैं, और जब समझ जाइएगा तो उसके बाद उसकी मान्यता, आलोचना, जो भी डिस्कशन में आना है आता ही रहता है। कॉन्सेप्शन पर क्लियर रखिए। तो ये आपका जो है, इसमें आपको टोटल यूटिलिटी भी है, एवरेज यूटिलिटी भी है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसका नाम हो गया सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। उपयोगिता
हरास नियम। हरास नियम। जी। अब यहीं पर लिख दो कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी विचारधारा। अभी हम लोग कार्डिनल ऑर्डिनल में अंतर नहीं पढ़े हैं। जी सर। क्लियर आपको कर दिए। जी ताकि हमको तुलना जब करना हो तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इंडिफरेंस कर हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, तो इसलिए उसका डेवा डेल्टा बोलेंगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए इसको हम डिटेल में आपको कर दिए कि समसीमांत उपयोगिता नियम जो है उसको जानिए और उसका तब तुलना करेंगे, तो जो बात लिखे हैं वही फिर गोवा पे लिख रहा तुलना में भी रहेगा। एंड ऑफ द मीटिंग। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर। सर। कहिए।